डिफाइन दिस मच। अच्छा यहाँ पे सुनो, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, मैं एक बार लिख दे रहा हूं। फिर यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके गया है n तक। ये क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारा एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्या हो गया, ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो सीरीज टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कुछ डिवाइड नहीं करते हैं, वो सीरीज के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को पहले यूज करते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो यू आर गोइंग टू यूज ए फॉर्मूला फॉर दिस वन। डायरेक्ट ही पुट करते हैं, बोलना मत कि सर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में n है डिग्री, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n लिखा है, तो बोलना मत कि सर ये n है डिग्री इसका। नहीं, इसका डिग्री 1 नहीं है, इसको हमको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना पड़ता है, पॉलिनोमियल का फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो इसको पॉलिनोमियल का फॉर्म में हम लिखेंगे, तो उसके बाद हम लोग डिग्री चेक करेंगे, है ना। तो इसका फिर क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। फॉर्मूला तो हमको पता है, n इंटू, हाँ तो लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आ गया n स्क्वायर ऊपर, नीचे आ गया n इंटू n प्लस 1/2। तो काफी सिंपल हो गया अभी एक्सप्रेशन। ऐसे चाहोगे तो एक तो n को भी तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आ गया हमारा 2n, नीचे में आ गया हमारा n प्लस 1। अब अगर हमें इसमें n डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/1 प्लस 1/n, इट इज 2/1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन तो था ये, है कि नहीं? Yes, sir. तो ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। ओके, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, नया चीज हम लोग सीखे कि ये क्या है कि प्लस डॉट 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 दिया है ऐसे, मतलब एक एपी है तो एपी का सॉरी सीक्वेंस है तो सीक्वेंस का पहले फॉर्मूला लगाओ, ना कि यहाँ पे डिग्री 1 बोल देंगे हम लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे फिर डिग्री हम लोग चेक करेंगे, है ना। चलो नंबर 14 देखते हैं। नंबर 14 क्या बोला है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय n माइनस 1 टू द पावर 4। अच्छा जरा जल्दी से बता दो मेरे को, क्या उसका फॉर्मूला है, सबको पता है ना? हाँ, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 टू द पावर 4। खत्म, n माइनस 1 टू द पावर 4। अब हमको डिग्री पता चल रहा है, ऊपर का डिग्री n और n स्क्वायर, ये तो n स्क्वायर प्लस 1 है मतलब 2 हो गया, फिर पावर 2 है मतलब 4 हो गया। ऊपर का डिग्री 4, नीचे का डिग्री भी 4 है, तो n टू द पावर 4 डिवाइड किया जाए तो मिलेगा क्या हमको, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n, है ना, n स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 बाय n टू द पावर 4। तो हम n टू द पावर 4 ऊपर भी डिवाइड कर दिए, n टू द पावर 4 नीचे भी डिवाइड कर दिए। गलत लिख दिया मैं, n माइनस 1 टू द पावर 4 बाय n टू द पावर 4, है ना। चलो अब इसको क्या करना है, स्क्वायर के अंदर में ले लेना है। दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 1 बाय n स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? Yes. डिवाइडेड बाय n माइनस 1 बाय n टू द पावर 4। हो गया? कुछ छूट रहा है ना? क्या चीज छूट रहा है? 4
ये 4 को हम लिखे ही नहीं है, तो ये वाला 4 को हम क्या करते हैं, बाहर में पूरा ले आते हैं। लिमिट का बाहर भी ले आओ चलता है, ये 4 का कुछ काम नहीं है लिमिट सॉल्व करने के लिए, तो उसका पूरा बाहर भी ले आओ वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। सो अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/4 बाहर में है, इट इज 1 प्लस 1/n स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/n टू द पावर 4। तो आई थिंक इट इज कमिंग 1/4 ही आ रहा है, ये तो 1 प्लस 0 टू द पावर 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया, सो वी आर गेटिंग 1/4। क्लियर? यस सर। तो जब हम लोग ये दो क्वेश्चन किए, ये दो क्वेश्चन में हमको ये पता चला कि जब हम लिमिट निकालते हैं कोई सीरीज टाइप का, पहले वो सीरीज का फॉर्मूला डालते हैं और उनको अलजेब्रिक फॉर्म में लाते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलो यस सर। सर बोलो। सर वो स्क्वायर्स का क्या फॉर्मूला है? क्या क्या? सर स्क्वायर्स का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐसा, उसका फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर याद नहीं है। n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, ये होता है किसका, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके ना? क्लियर? चलो ये बन गया हमारा क्या, इनफाइनाइट लिमिट हमारा ये सीरीज का। अच्छा एक और सीरीज लेते हैं, एक और सीरीज क्या होता है, वो लोग एपी होता है, एक जीपी होता है। जीपी का एक क्वेश्चन लेते हैं, जीपी वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये दिया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिखते हैं क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब प्लस ऐसे करके गए 1/2 टू द पावर n। ओके, ऐसे नीचे कितना है बता दे रहा हूं, 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस ऐसे करके हम गए तो लास्ट में आ गया 1/3 टू द पावर n। ठीक है, आई होप सबको ये फॉर्मूला पता होगा, a प्लस ar प्लस ar टू द पावर n माइनस 1, पता है ना, a यस सर। प्लस ar ऐसे करके ar टू द पावर n माइनस 1 क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू n minus 1 a इंटू plus or minus। 1 माइनस r टू द पावर n, यस या फिर बाय 1 माइनस r, या फिर वो वाला जो है r टू द पावर n माइनस 1। लेकिन वो r टू द पावर n माइनस 1 हम कब लेते हैं बताओ? हाँ, अभी r का वैल्यू जो है ना 1 से कम आ रहा है, हम देख सकते हैं, इसीलिए मैं इसका वैल्यू लिखा हूं, ये जो फॉर्मूला लिखा हूं r लेस देन 1 के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि आई कैन सी हियर कि यहाँ पे r का वैल्यू हाफ है एक जगह में और एक जगह में 1/3 है, तो इसलिए मैं उस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन आएगा सॉल्व करने में, नहीं वो अरिथमेटिक जो है ना, अरिथमेटिक में इतना सारे दिस बाय दिस ये सब चीज आएगा, वही खाली कंफ्यूजन है और कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। चलो लिखते हैं, पहले वो फॉर्मूला को डालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये a का जगह में देखो हाफ है, a इज योर हाफ। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, 1 माइनस r का वैल्यू हाफ है, टू द पावर n बाय 1 माइनस r, कितने सारे डिवाइड होके देखो, इसलिए कंफ्यूजन होता है, इसलिए स्टेप वाइज हम करेंगे इसको। डिवाइडेड बाय 1/3 इनटू 1 माइनस
हाफ टू द पावर n बाय 1 by 3 टू द पावर n बाय 1 by 3। ये लाइन सबको समझ में आया? इसमें डाउट है पूछो। हो सर, समझ आया। क्लियर? अच्छा, अब देखो, मैं आज शुरू से क्लास में बताया, हम शुरू में जब पढ़ा रहे हैं, शुरू में से ही मैं बताया कि क्या होता है। x टू द पावर इनफिनिट का वैल्यू 3 ठो दिया मैं, 1 भी ले सकते हो, इनफिनिट भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू 0 से 1 का बीच में है तो फिर x टू द पावर इनफिनिट का वैल्यू 0 हो जाता है। इसी का यूज हम लोग करने वाले हैं अभी इस क्वेश्चन में, इसी चीज का यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। यहां पे देखो n टेंड्स टू इनफिनिट बोला है और यहां पे हाफ टू द पावर इनफिनिट होने वाला है, ये सब नो। यस सर। क्योंकि यहाँ पे जो n टेंड्स टू लिमिट का वैल्यू दिया है, वो लिमिट का वैल्यू में n जो है वो दो जगह में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो यही जगह में ही हम पुट करेंगे और कहीं पे तो नहीं पुट करेंगे, नॉर्मली वो सब करेंगे, हमारे अरिथमेटिक जैसे करते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे तो हाफ टू द पावर इनफिनिट आ रहा है। हाफ टू द पावर इनफिनिट का वैल्यू इनफिनिट होता है, सॉरी 0 होता है, पता है ना? यस सर। सो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, 1 by 3 टू द पावर इनफिनिट भी 0। तो फिर वैल्यू ही पुट करेंगे, सॉल्व तो हो गया, और तो प्रॉब्लम कहीं पे है नहीं, सॉल्व हो गया, तो वैल्यू पुट करते हैं। इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ये 1 by 2 बाहर है, रहने देते हैं उसको, इनटू ये 1 minus 0 आ गया, बाय यहां पे हमारा 1 minus 1 by 2 1 by 2 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे 1 by 3 है, इनटू 1 minus 0 हो गया, नीचे 1 minus 1 by 3 है, मतलब ये 2 by 3 होना चाहिए। ओके, अच्छा, यहां पे ये हाफ तो कैंसिल हो ही जा रहा है, मतलब ये 1 हो गया, नीचे ये 1 by 3, ये 3 का साथ कैंसिल होगा शायद, तो यहाँ पे 1 by 2 बचेगा। क्या मैं सही लिखा है? यस सर। इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 2 होगा। क्लियर ना? यस सर। Yes, sir. चलो, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगर यहाँ पे 1 by 2 नहीं होता, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता, तो ये खत्म होता 1 by 2 टू द पावर n minus 1 में, 1 plus half square plus 1 by 2 टू द पावर n minus 1, उसका आंसर कुछ अलग निकल के आता। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कैसे करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले मेरा सवाल रहेगा, तुम लोग उसका आंसर देना। 1 minus n square plus 2 by 1 minus n square plus n by 1 minus n square। What do you think? हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में? पहले Sir, 1 minus 1 plus 2. 1 minus 2, Sir, 1 plus 2 plus 1 by 1 minus n हाँ, square. मतलब एलसीएम लेके करेंगे। सीरीज है तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ला के करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर में आ गया 1 plus 2 plus ऐसे करके n तक आ गया, नीचे में 1 minus n स्क्वायर आ गया। मेरे को लगता है इसका आंसर तुम लोग को दिखाई दे रहा है, अभी क्या आंसर होगा बताओ? नहीं दिखाई दिया? So 1 नहीं, 1 तो नहीं, 1 by 2. 1 by 2 भी नहीं होगा। चलो एक लाइन और करते हैं। माइनस 1 by 2। हाँ, n स्क्वायर प्लस n बाय 2 माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है ना? ये 2 का ऊपर भी नजर डालना थोड़ा, है ना? तो अभी मेरे को आंसर तो दिखाई दिया कि माइनस 1 by 2 हो रहा है। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 plus 1 by n minus 2 by n square minus 2, तो 1 minus 0 by 0 minus 2 minus 1 by 2। ये क्वेश्चन सबको समझ में आराम से ना? यस सर। चलो अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है?
ये दिया है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -3n प्लस -1 टू द पावर n बाय 4n माइनस -1 टू द पावर n। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो हमको सबसे ज्यादा दिक्कत दिलाता है, मतलब समझ में आ रहा है, जो कंफ्यूजिंग कर रहा है, ये -1 टू द पावर n, क्योंकि माइनस आने से क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम वहां पे हो रहा है। तो इस -1 टू द पावर n का बारे में ही हम सोचते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। -1 टू द पावर n का हमारा दो वैल्यू आता है। कौन सा केस में दो वैल्यू आता है? बस वही चीज जो हम सोच रहे थे कि -1 टू द पावर n का दो वैल्यू आता है, ऑड होने से कुछ आएगा, इवन होने से कुछ आएगा, तो यहां पे वही कंसीडर करके हम कर लेंगे। लेट n इज इवन, लेट n इज इवन। तो अगर लेट n इज इवन हो गया तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -3n प्लस 1 बाय 4n माइनस 1। क्या सही लिखा मैं? यस सर। अब ये एक्सप्रेशन तो कोई दिक्कत वाला चीज है नहीं, इस एक्सप्रेशन में हमको लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। ये एक्सप्रेशन तो पूरा आसान हो गया। अब इसमें n डिवाइड कर दो, आंसर निकाल दो। आंसर कितना है? -3। ठीक है, हम करेंगे अलग बात है, बट आंसर तो हमको पता ही है। -3 प्लस 1 बाय n बाय 4 माइनस 1 बाय n, दिस इज -3/4, है ना। अगले, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो बन जाएगा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -3n -1 आ गया, नीचे में 4n प्लस 1 आ गया। आई थिंक मैं सही हूं। यस सर। तो फिर ये एक्सप्रेशन आराम से अभी सॉल्व हो जाएगा। फिर से आंसर -3/4 आ रहा है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -3 -1 बाय n बाय 4 प्लस 1 बाय n इज इक्वल टू -3/4। अच्छा, n का और तो कुछ वैल्यू हो नहीं सकता, n का और कुछ वैल्यू तो हो नहीं सकता, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। यहाँ पे मैं बोल दूं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सोच लो या फिर इंटीजर सोच लो, नहीं तो फ्रैक्शनल पार्ट भी आ सकता है, सोचो। ओके, तो ये केस में क्या हो गया, आंसर ये हो गया, दोनों में वही आ गया, और कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा -3/4। Therefore, limit n tends to infinite -3n plus -1 to the power n by 4n minus -1 to the power n is equal to -3/4। हो गया क्या सबका? यस सर। चलो, सर अगर डिफरेंट आता दोनों में क्या होता? हाँ, डिफरेंट दोनों में डिफरेंट आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता बोलते। अगर अलग अलग आता, इसमें अलग उसमें अलग आता, तो हम बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि ऑड के लिए अलग आया, इवन के लिए अलग आया। तो वो केस में हमको क्वेश्चन में पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि n इज इवन या n इज ऑड। आया समझ में? यस यस सर। ठीक है, ओके। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5 to the power 1/2, 5 to the power 1/4, 5 to the power 1/8, ऐसे बोला है क्या, अप टू n टर्म्स। तो फिर इसका वैल्यू क्या निकलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हम देख रहे हैं कि बेस सबका सेम है, आर यू गेटिंग इट, बेस सबका सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 to the power 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे करके अप टू n टर्म्स है। और ये n टर्म्स क्या, इसको सोचोगे इनफिनिटी है,
क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो बोल दिया है, बट हम लिमिट कर रहे हैं तो इसका एक्सप्रेशन में वैल्यू निकालते हैं पहले, उसके बाद डालते हैं। इस सीक्वेंस का वैल्यू पहले लिखते हैं। वो तो जीपी है, दिखाई दे रहा है मेरे को, Yes, sir. और वो जीपी जो है एक तो फाइनाइट जीपी है, यहाँ पे अप टू n टर्म्स बोला है तो फाइनाइट है। फिर ये लिमिट पुट करेंगे अलग बात है, लेकिन अभी तक तो फाइनाइट है, n टर्म्स का है। तो n टर्म्स का जीपी अभी तो थोड़ा देर पहले हम यूज किए फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r, ये इसका पावर में चलेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो पुट कर देने वाले हैं। तो पुट कर देंगे तो आएगा 5 टू द पावर हाफ इंटू 1 माइनस 0 बाय हाफ आया, 1 माइनस 0 बाय हाफ आया, तो हाफ हाफ तो कट गया, पावर 1 बच गया, 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 5। सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. अभी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो गया क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें ये जो नंबर है ना, दो तो बड़ा नंबर में है, सॉरी जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा होगा उसमें हमको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। क्योंकि हमको पता है कि अगर नंबर 0 से 1 का बीच में आता है, उसका पावर इनफाइनाइट करोगे तो आंसर 0 आ जाता है। तो उस फंडा लगाना, उसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 5 से बड़ा 5 है तो 5 टू द पावर n को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ताकि हमारा फाइनाइट वैल्यू हमको एक मिल पाए। तो मिल जाएगा क्या, 4 टू द पावर n बाय 5 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर 1 बाय n, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। Yes, sir. अब हमारा a b टू द पावर c इज इक्वल टू a टू द पावर c इंटू b टू द पावर c होता है, इसको यूज कर देंगे। तो एक जगह में हम देख रहे हैं 5 टू द पावर n है, उसका पावर 1 बाय n करेंगे तो आ जाएगा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 5 आ जाएगा खाली। दूसरा वाला हो जाएगा हमारा 4 बाय 5 टू द पावर n प्लस 1 टू द पावर 1 बाय n। अब अगर हम लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं तो आई कैन सी हियर इट इज 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 टू द पावर 0। So it is your 5 into 0 plus 1 to the power 0. तो 5 into 1 is equal to 5। बोलो सबको समझ में आया? Yes, sir. सर वो लास्ट, Yes, sir. कहाँ पे यार, ये बोला जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये सर वो 0 कैसे हुआ? ये 0 कैसे हुआ, ये वाला? यस सर। तो 0 है ना, 4 बाय 5 0 से 1 से कम है कि नहीं? 4 बाय 5 इज लेस देन 1, ओके। और हम शुरू से पढ़े कि x टू द पावर इनफाइनाइट का वैल्यू 0 होता है अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है, पढ़े कि नहीं? हाँ। तो उसी से ये 0 हो गया, और 1 बाय n तो 0 होगा ही, 1 बाय इनफाइनाइट, एनीथिंग बाय इनफाइनाइट 0 होता है ना। तो आंसर हो गया। तो और कुछ समझाना नहीं है ना मेरे को? नो। तो देखो काफी सारे क्वेश्चन हम कर लिए, और देखो कितना कम समय में हो गया। मैं तुमको समझा रहा हूं, कर रहा हूं, फिर भी हम लोग कितना 21 नंबर तक पहुंच गए। तो लिमिट का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, घर में बैठ के भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग। 1 घंटा में 20-25 ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन भी तो नॉर्मली कर लेते हैं इसको पहले।
उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन में, जिसमें थोड़ा नया कंसेप्ट हमको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट n tends to infinite x plus 1 to the power 10 plus x plus 2 to the power 10 plus x plus 100 to the power 10 whole divided by x to the power 10 plus 10 to the power 10। यहाँ पे n कुछ भी है नहीं कहीं पे, तो जो क्वेश्चन दिया है वो गलत दिया है, तो उसको थोड़ा हम लोग चेंज कर देते हैं। n टेंड्स टू नहीं है, ये x टेंड्स टू हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी x टेंड्स टू। क्वेश्चन में जो दिया है वो गलत दिया है, x टेंड्स टू हो जाएगा। ओके ना। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जरा सोचते हैं ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे। मार्क करो ना, ये क्वेश्चन जो ना एग्जैक्टली सीरीज नहीं है। क्यों सीरीज नहीं है ये क्वेश्चन? क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है, 1 से शुरू हुआ है 100 तक है, तो ये हमारा एक फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स नहीं है, n टर्म्स नहीं है। तो आई विल नॉट कंसीडर दिस एज ए सीरीज, क्योंकि मेरे को पता है कि कितना तो टर्म है यहाँ पे। सीरीज हम उस समय लेंगे, ये डॉट 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 होने के बाद भी सीरीज उस समय लेंगे अगर ये n नंबर ऑफ टर्म्स अगर दिया है। फाइनाइट है तो मैं इसका वैल्यू लिख सकता हूं। आई कैन सी हियर कि इसमें जो डिग्री है ना 1 तो है इसका, फिर पावर 10 है, मतलब x टू द पावर 10। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, सब जगह में 10 है, साथ में एक नंबर खाली ऐड कर दिया गया, नीचे भी 10 है। तो आई कैन डिवाइड x टू द पावर 10। आया समझ में? मैं x टू द पावर 10 डिवाइड कर सकता हूं ऊपर और नीचे। तो डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? लिमिट x टू द पावर x टेंड टू इनफाइनाइट x प्लस 1 बाय x टू द पावर 10 प्लस x प्लस 2 बाय x टू द पावर 10 x प्लस 100 टू द पावर 100 बाय x टू द पावर 10। ये फाइनाइट है, हम लिख सकते हैं x टू द पावर 10 बाय x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर 10 बाय x टू द पावर 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 बाय x टू द पावर 10 प्लस 1 प्लस 2 by x to the power 10 प्लस 1 प्लस 100 by x to the power 10 डिवाइडेड बाय ये 1 हो गया प्लस 10 by x to the power 10। अब हम यूज कर सकते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट का वैल्यू। तो ये 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0, मतलब 1 कितने बार आएगा बताओगे? 100 times it will come। 1 plus 0 to the power 10, फिर से 1 plus 0 to the power 10, फिर से ऐसे करके 100 times। और नीचे तो हमारा 1 हो रहा है शायद, 1 plus 0 is coming, so your answer is what? 100। आ गया समझ में? Yes sir। Yes sir। चलो ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा मेरे को बताओ, मैं बहुत हड़बड़ी में तो नहीं भाग रहा हूँ ना? ऐसे नहीं, मेरा टारगेट नहीं है कि 25 क्वेश्चन समझ में आ रहा है इसीलिए मैं आगे जा रहा हूँ। Yes sir, yes sir। सबको क्लियर है ना? गर्ल्स गर्ल्स बोलो। अंकिता क्लियर हो? Yes sir। रिसिता? Yes sir। ओके एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है ये सोच के मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आ रहा हम रुक जाएंगे, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। टारगेट मेरा नहीं है कि हम इतना क्वेश्चन करेंगे, समझा के हम इतना क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा एम है। समझ पा रहे हो सब कोई? ठीक है, Yes sir। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके
ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है कि लिमिट fx का वैल्यू इतना दे दिया है, लिमिट एक्सटेंड टू 0 का वैल्यू 1 दिया है और लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी का वैल्यू भी 1 दिया है। तो प्रूव करो कि f ऑफ -2 और f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 है। तो हमको क्या करना है, यहां से एक्चुअली fx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। fx दे दिया है इतना, fx का वैल्यू दिया है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। fx का वैल्यू दिया है ax² + b बाय x² + 1। तो ये हमारा fx का वैल्यू है। इसमें एक्चुअली हम देख रहे हैं क्या अननोन है, दो ठो चीज। क्या अननोन है? A and B. A और B। तो वही A और B का वैल्यू निकालने के लिए हमको दो ठो सिचुएशन दे दिया है कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 fx का वैल्यू 1 है, ये ले लो और निकालो कुछ एक वैल्यू। लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिटी fx का वैल्यू भी 1 दिया है, उसमें से कुछ निकालो। तो दोनों निकल गया तो हमारा fx का वैल्यू भी निकल जाएगा। और fx निकल गया तो हम f ऑफ -2 निकाल सकते हैं और f ऑफ 2 निकाल सकते हैं। तो f ऑफ -2 का वैल्यू कितना होगा देखेंगे, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा देखेंगे। दोनों का वैल्यू 1 है, ये हमको बोला है। तो हो सकता है कि fx ही 1 आ जाए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए। देखते हैं। तो पहले दिया है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू 1। मतलब ये इनफिनिट लिमिट नहीं है, हम नॉर्मली लिमिट जो जैसे निकालते हैं ये वाला पार्ट आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax² + b बाय x² + 1 इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज। हम लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या देखते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या मेरे को फाइनाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो वो मेरा आंसर है, फाइनाइट नहीं दे रहा तो उसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। अब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करने वाला हूं और देख रहा हूं क्या मिल रहा है मेरे को। तो 0 + b, वो तो b मिला, 0 + 1 वो तो 1 मिला, तो b बाय 1। अच्छा, ये तो फाइनाइट वैल्यू हो गया हमारा। तो हो गया कि नहीं रे? Yes sir. 0 + b बाय 0 + 1 इज इक्वल टू 1, या फिर b का वैल्यू निकल के आ गया 1। हमारा b का वैल्यू जो है 1 हो गया, b निकल गया। अब हम दूसरा वाला सिचुएशन लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट fs का वैल्यू इज इक्वल टू दिया है कितना, फिर से 1 इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट ax² + b बाय x² + 1 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि इनफिनिट लिमिट है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो इनफिनिट बाय इनफिनिट आ रहा है। तो इनफिनिट का मेथड में ही मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। इनफिनिट का मेथड मेरे को बोल रहा है क्या कि डिग्री चेक करो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, और डिग्री में चेक कर रहा हूं तो मेरे को 2 मिला, तो आई हैव टू डिवाइड x²। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं। इतने सारे क्वेश्चन किए तो ये सिंपल सा क्वेश्चन के लिए अलग से क्यों डिवाइड करूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। a + b बाय x² डिवाइडेड बाय 1 + 1 बाय x² इज इक्वल टू 1। अब लिमिट का वैल्यू पुट करो, एनीथिंग बाय इनफिनिटी 0 हम पढ़े, ये हो गया a + 0 बाय 0 1 + 0 इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज a का वैल्यू भी निकल के आ गया 1। तो b 1 मिला, a 1 मिला, तो फिर fx निकालते हैं अभी। Therefore fx इज इक्वल टू a × x² था, मतलब 1 × x² हो गया, प्लस b था मतलब 1 हो गया, नीचे में हमारा x² + 1 है, तो ये तो 1 ही आ गया। समझ में आ गया सबको? Yes sir. तो फिर f ऑफ 2 का वैल्यू भी 1 आएगा, f ऑफ -2 का वैल्यू भी 1 आएगा, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कोई x है ही नहीं, तो ये तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन चुका है। और हम लोग पढ़े फंक्शन चैप्टर की, फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन में
हम इसका जगह में कुछ भी डालेंगे तो वही वैल्यू आता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस मच। गॉट इट? Yes, sir. ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन अलग सा है और यही जेई लेवल का क्वेश्चन है। ये बोलने से इसका पहले भी हो सकता है कुछ, लेकिन ये क्वेश्चन में हमारा कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझने का कोशिश करना ठीक से। ऑलराइट, दिया क्या है मैं बता रहा हूं। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 2। ये मेरे को दे दिया है, दिस इज टू गिवन। तो बोला है कि a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालो। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, इधर भी कुछ लिखा है, इधर भी कुछ लिखा है, इधर भी कुछ लिखा है। हम उसको क्या एक को समथिंग बाय समथिंग का फॉर्म में लेके आते हैं, फिर बात करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा यहां पे। इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ax स्क्वायर माइनस ax माइनस bx माइनस b डिवाइडेड बाय x plus 1 is equal to 2 implies limit x tends to infinite x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा कितना 1 माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अगर x कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा माइनस a माइनस b इंटू एक्स प्लस अब कांस्टेंट लिख लूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब सबको ध्यान से सुनना, ओके? थोड़ा फोकस हो जाना और ध्यान से सुनना मैं क्या बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना इस चीज को, नया चीज है और इसी में कुछ हमको पूरा मैथमेटिकल हम नहीं करने वाले, कुछ लॉजिक यहाँ पे हम लगाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लोग पढ़े हैं कि एल्जेब्रिक लिमिट, इनफिनिट लिमिट का एल्जेब्रिक फंक्शन अगर है तो उससे डिग्री से हम आंसर निकाल सकते हैं, डिग्री से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री है 1। व्हाट शुड हैव बीन द आंसर? बोलो। इसका डिग्री ज्यादा है, इसका डिग्री कम है। व्हाट शुड हैव बीन द आंसर? इनफाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। ऊपर का पावर ज्यादा होगा तो पावर आंसर इनफाइनाइट होगा, नीचे का पावर ज्यादा होगा तो आंसर 0 होगा, और दोनों का पावर सेम होगा तो कोफिशिएंट का इक्वेट करेंगे। लेकिन यहां पे तो डिग्री ज्यादा दिखाई दे रहा है मेरे को, यहां पे मेरे को डिग्री ज्यादा दिखाई दे रहा है, फिर भी मेरे को फाइनाइट वैल्यू दिया है। इसका मतलब ये मेरे को बोल रहा है कि भाई ये वाला चीज है नहीं यहां पे, ये मेरे को बोल रहा है कि ये चीज यहां पे है नहीं। और ये चीज कब गायब हो जाएगा? जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। आया समझ में? अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, हम इसको लिख के भी क्या मतलब है, हमारा पॉलिनोमियल में हम बहुत सारे एक्सप्रेशन बहुत सारे टर्म लिख सकते हैं, 0 into x to the power 5, 0 into x to the power 6, 0 into x to the power 7 सब लिख सकते हैं, लेकिन वो सब गायब हो जाता है क्योंकि मेरे को ये फाइनाइट वैल्यू दे चुका है। इसका मतलब है कि इसका डिग्री तो 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अगर गॉट इट ना? सो वो बात मैं बताने वाला हूं, ये चीज मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका वैल्यू फाइनाइट वैल्यू दे चुका है। इसका मतलब है कि इसका डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 से ज्यादा जो भी पावर होगा x का, उनका कोफिशिएंट 0 हो जाना चाहिए। ऑलराइट? Yes, sir. सो फिर यहां से मेरे को पता चला कि 1 माइनस a का वैल्यू 0 है, तो a का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा, अब अगर ये वाला गायब हो गया, अगर ये चीज गायब हो चुका है, अब देखो डिग्री दोनों का सेम है, और डिग्री अगर दोनों का सेम होता है तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही आंसर होता है।
मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट इसमें है -a - b, इसमें है 1, तो -a - b शुड बी द आंसर Yes, sir. and it is given to me as 2, so that is why -a - b should be 2. so ये क्वेश्चन जेई लेवल का क्वेश्चन है, समझो ठीक से इसको। तो मेरा कहने का मतलब है डिग्री जो दिया है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इंफिनिटी दे देगा आंसर, तो जो भी कोएफिशिएंट होगा उनको 0 करना है। ऑलराइट, तो इसी से मेरा अभी ए और बी का आंसर निकलने वाला है। लिख सकते हैं एज द लिमिट वैल्यू is given as 2, so degree of numerator cannot be more than 1। ये क्यों है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1 है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे एज लिख सकते हैं, एज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 1 माइनस a इज इक्वल टू 0 implies a इज इक्वल टू 1। ऑल्सो लिमिट वैल्यू और सॉल्व करेंगे नहीं, -a - b बाय 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। 2 क्या लिखे हैं, कहां से लाए, गिवन है, तो a का वैल्यू -1 है, तो -1 - b इज इक्वल टू 2, या फिर b का वैल्यू आ गया कितना, -3। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी तक हमने जो किए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन से हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। क्या देखोगे, जब हम लोग सीरीज पढ़ेंगे, एक्सपेंशन पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसे टाइप का काफी क्वेश्चन आएगा। एनीवे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि दिस वन फाइंड ABCD। काफी लंबा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, 2 लाइन में वहां पे लिखा है, मैं इसको 1 लाइन में लिख रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 रूट ओवर माइनस रूट ओवर x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस d। हो गया? बोला है कि इसका वैल्यू है 4, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 4, यू फाइंड a b c d, 4 का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, एंड वी आर गोइंग टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट करना चाहता हूं, नहीं हाँ कर देते, 1 लाइन तो करना पड़ेगा वो। x टू द पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 माइनस x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square cx square plus 3x minus d divided by root under x to the power 4 plus ax cube plus 3x square plus bx plus 2 plus root under x to the power 4 plus 2x cube minus cx square plus 3x minus d is equal to 4 है, implies है, मतलब is equal to or sorry implies limit x tends to 0, x to the power 4 तो कैंसिल हो गया, a minus 2 into x cube plus 3 minus c into x square, उसके बाद आ गया क्या, प्लस b plus 3 into x plus 2 minus d divided by x to the power 4 plus ax cube plus 3x square plus bx plus
2 रूट ओवर प्लस रूट अंडर x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3x माइनस t इज इक्वल टू 4। इसका जो हम लोग आंसर करने वाले हैं आगे, समझ रहे हो, इसका आंसर जो हम लोग आगे करने वाले हैं वो पूरा लॉजिकल है, कोई मैथमेटिकल चीज लिखने वाले हैं नहीं। तो लॉजिक को समझना पड़ेगा तुम लोगों को कि हम क्या बोलना चाहते हैं, है ना। कैसे इसका आंसर निकलेगा देखते हैं। ओके चलो अब देखते हैं। ऊपर का डिग्री बताओ, नीचे का डिग्री बताओ। ऊपर का डिग्री है 3, नीचे का नीचे का 2 है। ऊपर का है 3, नीचे का 2 है, मतलब ये गायब होना चाहिए, ये सुनो, यस सर, ये गायब होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो a का वैल्यू मिल गया। अच्छा, और हमको लिमिट का वैल्यू कौन देगा? ये और ये लिमिट का वैल्यू देगा। तो यहां से 3 माइनस c आएगा, और यहां से क्या आएगा बोलो? यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यस और नो? यस सर, यस सर। 3 माइनस c इज इक्वल टू, यहां से 1 आएगा, यहां से 1 आएगा, क्योंकि हम जब डिवाइड करेंगे तो ये सब तो गायब हो जाएगा, ये सब गायब हो जाएगा। तो यहां से मेरे को a का वैल्यू मिल गया और यहां से मेरे को c का वैल्यू मिल गया, ठीक है। इनका एक्चुअली कोई रोल होता नहीं है, इनका कोई रोल होता नहीं है लिमिट सॉल्व करने में, समझ में आया कि नहीं? यस सर, मतलब इसमें कुछ भी हो चलता है, कुछ भी हो चलता है। ये 2 होने से भी कोई फर्क नहीं डालेगा, 3 होने से भी फर्क नहीं डालेगा, √2 होने से फर्क नहीं डालेगा, -5 होने से फर्क नहीं डालेगा, इनफिनिट होने से फर्क डालेगा। मतलब इनफिनिट हम नहीं लेंगे, हम रियल नंबर का बारे में बात करेंगे। मतलब b should be any real number, getting it? b should be any real number and d should be any real number because these two are not affecting the limit value. इनका कोई रोल ही नहीं है। ये डिग्री से कम डिग्री जो हो गया उनका कुछ रोल ही नहीं होता है लिमिट सॉल्व करने में। तो इनमें क्या है क्या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इनका वैल्यू कुछ भी होगा चलेगा, ये लिमिट का वैल्यू देगा, इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, यस और नो? यस सर, चलो यस सर। अब हम लोग आंसर लिखते हैं। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कैन नॉट एक्सीड 2। बस इतना ही मैं लिख रहा हूं, बाकी उसके बाद आंसर लिख रहा हूं। Therefore a minus 2 is equal to 0. A is equal to 2. Limit value c minus 3 by 2 is equal to 4 हमको दे दिया है। ये 4 कहां से आया है? गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड से हम देख रहे हैं कि c minus 3 आ रहा है। सर 3 minus c। ओके ओके ओके, c minus 3, c 3 minus c, 3 minus c by 2 is equal to this, 3 minus c is equal to 8, c is equal to -5. b and d are not affecting limit value. Therefore b belongs to r, d belongs to r. हमको बोला था ABCD का वैल्यू निकालो, ये D निकला और B निकला, और ये हमारा A निकला, ये हमारा C निकला। Got it? यस सर। जेई में ये भी तो पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि भाई बताओ a plus b plus c plus d कितना है। अगर ये लिमिट का वैल्यू 4 है तो बताओ कि ये a plus b plus c plus d का वैल्यू कितना है, या फिर कुछ और भी पूछ सकता है। ओके चलो आगे जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। एक तो थ्योरम है जिसको बोलते हैं स्क्वीजिंग थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम। तो इसको हम आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो थ्योरम समझाने में भी 10 मिनट लग जाएगा, फिर इस क्वेश्चन करेंगे तो 8-10-15 मिनट लगेगा, मतलब 20 मिनट के पास चले जाएगा। तो अभी तो हो गया 8-10 हो गया है, तो फिर इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लिमिट पढ़ेंगे। ऑलराइट, ये क्वेश्चन हम करेंगे और साथ में ट्रिगोनोमेट्री लिमिट पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है क्योंकि हम ट्रिगोनोमेट्री लिमिट पढ़ेंगे
तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सब तुम लोग को पता होना चाहिए, नॉट ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ नहीं। तो एक काम करो तुम लोग, ट्रिग्नोमेट्री का डबल एंगल फॉर्मूला और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला और क्या बोलते हैं उसको, सम टू प्रोडक्ट वो फॉर्मूला, डिफरेंस टू प्रोडक्ट वो फॉर्मूला, उनको इकट्ठे कर लो, एक जगह में लिख लो, फिर उसको लर्न कर लो। समझा मेरे बात? सो दैट Yes, sir. हम लोग को आसानी